देवियों सज्जनों, आए हुए श्रद्धालु भक्त इस माता के दरबार में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी धन्य के पात्र हैं और देवी दुर्गा ने आज आप सबों के इस अवसर के लिए चुना है कि आप माता का जो कि दरबार सजा हुआ है उसमें आप अपना योगदान देने आए। धन्यवाद देना चाहेंगे गृह मालिक और मालकिन श्रीमान और श्रीमती देवचंद, उनके समस्त परिवार कि हमें ये अवसर प्रदान किया है कि हम यहाँ से बैठकर और माता की अनुपम जो कथा है उसका बखान आप सभी के मत से कर सके। तो चलिए सभी लोग करवत हो जाते हैं, अपने अपने कर कमलों को जोड़ लेते हैं और देवी माँ के चरणों में चले जाते हैं और मंत्रों के द्वारा आज का जो पूजन है उसे हम आरंभ करेंगे। सरस्वती माता नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो आदि शक्ति जगदम्बे की चलते हैं। माता को हम पुष्प और माला और उससे पूर्व चंदन से सुशोभित करते हैं। माता को चंदन लगाएंगे। हरि ओम। चंदनम महत्वपूर्णम पापनाशनम आगदे हृदय लक्ष्मी कांतिर सर्वदा। माला को हाथ में लेते हैं। हरि ओम। पुष्पमाला समर्पयामि श्री दुर्गा महारानी वियो नमः। माता को माला चढ़ाते हैं। और अब अपने हाथों में प्रसाद जो आपने बनाया है और भी माला तो आप चढ़ा सकते हैं। अगर कोई और भी माला प्रसाद फूल लाया है इस समय आकर माता के चरणों में चढ़ा सकते हैं। हरि ओम। कीर्तपक्वम अविशायनम प्रयासा संगमम नानाविधम चन्नो वेदनम समर्पयामि नमः। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी बजा नारियल लगा तेरी मेहंदी करे। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी बजा नारियल लगा तेरी मेहंदी करे। सुन जगदम्बे करना विलंबे हो, सुन जगदम्बे करना विलंबे, संतन के भंडार भरे, संतन प्रतिपाली सदा सुहानी, जयकारी कल्याण करे। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ते बार खड़े, भारत बाड़ी खजा नारियल गाला के भेंट करे। बुद्धि विदाता तू जग माता, बुद्धि विदाता तू जग माता, तेरा कारण सिद्ध करो। चरण कमल का दिया आसन
तेरा शरण तुम्हारी आन पड़ो मंगल की सेवा सुन मेरे देवा हाथ जोड़ के बार करे आन तुम्हारी भगा नारियल ले काला तेरे भेंट खड़े जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर भक्तन आप सहारे करे संतन प्रतिपाली सदा सुखाली जयकारी कल्याण करे अंतर की सेवा सुन मेरे देवा हाथ जोड़ के बार खड़े सुपारी बजा नारियल ले गाला ते भेंट खड़े पान सुपारी बजा नारियल ले गाला ते भेंट खड़े पान सुपारी बजा नारियल ले गाला ते भेंट खड़े। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बे की अब बारी आती है माता दुर्गा का हम 40 करते हैं सब साथ होकर। नमो नमो दुर्गे सुख हर नमो नमो अम्बे दुख हर संसार है जोर तुम्हारी लोक शशिलाल मुझ महादिगाना मिश्राल मृगती विकराला प्रहलाद बचायो दिलनाथ को स्वर के पठायो अजमी रूप धरो जग भाई नारायण अंग समाय और सिंधु तरत विलासा दया सिंधु की जय मन आशा भुवनेश्वरी बदला सुखदाता श्री भैरव हे हरिवान तो
रत्नीति चंदन संहारे ऐसा सुंदर करतिया बीमारी रूप पराल काली का धारा तेरे पहित तुम तुमने संभारा अरे अमर पूरी अरे पदवालों का तब महिमा तब रंगीन अशोका काला में है जोत तुम्हारी तुम्हें सदा पूरे नर नारी जय 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 दुर्गा महारानी 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 प्रेम भगति दे दो रखलाए दुख दर्द निकट नहीं आए ये तुम्हें जो धर्म लाए जन्म मरण लाके छूटे जाए योगी तुर मुनि करत पुकारी जोग न हो बिन शक्ति तुम्हारी निश दिन ध्यान भले शंकर को प्रभु गले नहीं तुमिरो तुमको जय 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 दुर्गा महारानी 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 शरणागत हुई तेरी बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी प्रसन्न आदि जगदम्बा जय शक्ति नहीं की न विलंबा मोकुमार कायत धेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा विकला निपट सताए मोर मन सारे शत्रुनाश की जय महारानी सिमरन एक चित तुम्हें भवानी करो कृपाए बात दयाला विधि सिद्धि करे करो निहारा जब रवि दियो दया फल पाऊं तुम हो यश मैं सदा सुनाऊं दुर्गा जाई सजो कोई गावे सब प्रभोग परम पद पावे देवी दास शरण जानी करम कृपा जगदम्ब भवानी जय 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 दुर्गा महारानी 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 मुरारी शक्ति जगदम्बे की जय। सभी को जय माता दी। आप सबको एक बार फिर आज इस मंदिर स्वरूपी ग्रह पर स्वागत करते हैं। आज आपने अपना समय फिर निकाला माता के शरण में आने के लिए, आपको विशेष धन्यवाद देते हैं। माता रानी की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदैव रहे और उनकी आंचल में आप सब इसी तरह जीवन व्यतीत करते रहे। यह नवरात्रि का 10 दिन का
ये पुण्य आप सबके परिवार को मिले, यही हम सबकी आशा है। आज हम देखते देखते 7वें दिन पर पहुंच गए। माता कालरात्रि का आज दिन है और आज का दिन एक ऐसा दिन है जहां पर माता का जो रूप है उसका रूप उग्र हो जाता है। बोलने का मतलब माता का जो रूप होता है वो अब एक ऐसा इंटेंसिटी पर आ जाता है जिसको लाने का जो रीजन है, जो विकार है, जो अंधकार है इस संसार में बढ़ जाता है। तो माता के उस रूप को देखने का अवसर मिलता है। माता बहुत ही तरह से आपको कृपा देती है। शंकर भोलेनाथ आप सब इस कथा को जानते हैं। जब माता सती को अपने हाथों में ऐसे लिया था और वो जल रही थी और वो विलाप में भोलेनाथ जी बस घूम रहे थे और उस समय माता सती का जो जलता हुआ शरीर था भगवान नारायण के चक्र से कटा और उनके हर एक शरीर जगह जगह पर जाकर स्थित हो गया। आप सब अगर उस देश गए हैं जहां से हम आए हैं, इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि हमारा जो ओरिजिन है भारत देश, जहां से हमारे पूर्वज आए फुजी, जो कि हमारा मातृ देश, और मातृ देश को हृदय में रखते हुए भारत देश में आप अगर आप गए हो, आपको शक्ति पीठ के बारे में मालूम होगा। एक ऐसी दिव्य जगह है, आप अगर वहां जाते हो तो ऐसा बताया गया है कि वहां पर माता की ऐसा कृपा है कि आपको अगर कोई विकार है वो दूर जाने लगेगा स्वयं वहां से, क्योंकि आप माता की शरण में आ गया। ये भारत देश का एक देन है सारे जगत को, ये जो शक्ति पीठ। किसी को कभी मौका लगा तो आप वहां पर जरूर जाइए। अभी आप देख रहे होंगे, इसके बारे में सुने भी होंगे YouTube पे कितने बार, ये जगह पर आप जाते हो तो आपका मनमांचित फल मिलता है। अगर आप गए हो तो आपका बहुत धन्य है, आप माता के शरण में गए। ये माता के अलग अलग रूप का बखान है। ये ऐसी भी शक्तियां होती है जो माता अलग अलग रूप से हमको प्रेरित करती है, हमको रक्षा करती है। माता को वंदन करते हुए आज की कथा पर हम आते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वदेवी लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वदेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वदेवी काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वदेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वदेवी काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वदेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वदेवी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वदेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वदेवी लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वदेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वदेवी काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वदेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः बोलिए आदिशक्ति जगदम्बे की व्यास मुनि जी कहते हैं कथा में, देवी भागवत में कहते कि सुनो जन्मेजय, तुमको एक ऐसा उत्तम कथा सुनाने जा रहा हूं माता की, जो उनके इस काल रात्रि का काली रूप का बखान करती है। प्राचीन समय की बात है, व्यास मुनि कहते हैं जन्मेजय कि प्राचीन समय की बात है। शुंभ और निशुंभ दो बहुत ही विकराल दानव थे। शुंभ जो था वो बड़ा भाई था और निशुंभ जो था वो छोटा भाई था। जब भी दानव होते हैं वो सब ट्विंस में आते हैं। यहाँ पर ये बात ट्विंस पे लागू नहीं है, ये सब दानव पे लागू है। तो शुंभ निशुंभ, शुंभ बड़ा भाई, निशुंभ छोटा भाई, दोनों गए एक ऐसे जगह जिसको पुष्कर तीर्थ कहा जाता है। वहां पर जाते हैं, दोनों बैठ जाते हैं और देवी भागवत पुराण के आधार से ये कहता हूं कि 10,000 वर्ष उन्होंने वहां पर बैठकर तप किया। ब्रह्मदेव तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। प्रकट होकर वो दोनों शुंभ कहते हैं कि हे आप तो ज्ञान और भक्ति के दाता हो, हे परम पिता ब्रह्मा, आप ज्ञान और अभय के दाता हो। आप तो प्रसन्न हो गए, तो अगर आप हम पर प्रसन्न हो गए ना, तो आप हमको अमरता का वरदान दो, एक ऐसा वरदान दो कि हम कभी मरे नहीं। ये दो मांगते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो विधि का लेख इसको मेट नहीं सकते, जो जन्मा है वो जाएगा। इस जीवन में यही तो चलता है, दुख सुख जो जन्मा है वो जाएगा, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। पर ए शुंभ निशुंभ, आप कुछ और मांगो जो इससे मिलता जुलता। तब शुंभ निशुंभ कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, अगर आप हमको अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो आप कृपया कर ये दे, हमको देवता, हमको मानव, हमको मृग, हमको पक्षी, किसी भी इसके पुरुष लिंग वाले हमको कभी मारना। ये शुभ निशुंभ चाहते हैं और ये मांगते हैं। और यहाँ पर ये जो वर है ना, ये वर ये भी दर्शाता है कि जो दानव वृत्ति के होते हैं वो अपने आप को ऊपर ही रखना चाहते हैं, और एक से बढ़कर काम और कर दिया कि उसने पुरुष को मांग लिया। मतलब ये कि जो
स्त्रीलिंग है ना, उसको वो समझते ही नहीं कुछ यहाँ पर। ये बात शुभ निशुभ अपने इस कथा से अगर हम समझे तो ये वो कहेंगे। तो मैंने कल भी कहा था कि अगर आप कुछ ऐसा मांगते हो जो एक लूप होल है ना, तो आप जान जाना कि यहाँ पर जो इसने मांगा है यही से इसका विनाश शुरू होता है। मांगा कि देवता मानव मृग और पक्षी इनके पुरुष लिंग ही हमको मार पाए, एम वस्तु कहकर ब्रह्मदेव चल पड़े। अब जब वो चल पड़े तो वो फिर लौट कर जाते हैं। मैंने कहा था शुभ और शुभ दो भाई, शुभ बड़े भाई। तो जो शुभ है वो बड़ा भाई है, उसको राजगद्दी मिला और वो राज करने लगा, और उसके साथ उसके छोटे भाई उसके सहायक और उनको जैसे कहते हैं उनका जो गाइडेंस काउंसलर की तरह उनको हेल्प करने के लिए वहां पर थे। अब सुनो, शुभ और शुभ जो है जब वो बड़े हो गए ना, वो जब उनको मिल गया ऐसा, तो उसके जितने भी दानव दोस्त थे वो सब आ गए जो बहुत पराक्रमी थे। कौन कौन है उनके दानव का वर्णन ये है कि उनके साथ आते हैं चंड मुंड आकर खड़े होंगे सेवा में। पहले वो दो भाई आ गए, दो आ गए। फिर धूम्रलोचन, ये भी बहुत प्रचंड प्रतापी दैत्य था, वो भी आ गया साथ में। और उसी प्रकार रंभ के पुनर्अवतार रक्त बीज भी आकर पहुंचे। अब ये सब साथ होकर शुंभ है ना, उसके साथ आदित्य राजा, अब आपको ब्रह्मदेव का वरदान मिल गया है, अब आप सबसे सृष्टि में ही भगवान हो, आप ही भगवान हो। तो यहाँ क्या कर रहे हो? अपने छोटे भाई निशुंभ को आज्ञा दो जाकर इंद्रासन पर चढ़ाई करे। यही किया, निशुंभ को आज्ञा मिला उसके छोटा भाई का, उसने इंद्र उसकी सेना को सजाया और इंद्र पर चढ़ाई किया। अब देखो एक और बात है, आप किसी पर ऐसे जितने भी ताकत आ जाए आप पहले नहीं भेजते, आप जो छोटा उसको भेजते पहले। तो ऋषभ को भेजा और इंद्र भी साधारण नहीं था, वज्र था उसके पास। ऋषभ जाकर ललकारता है और कहता है हे इंद्र, मैं ललकारता तुमको, आप उससे युद्ध करो। इंद्र ने अपना वज्र उठाया, उनके सीने में ले मारा, ऋषभ वहां धराशायी हो गया। मरा नहीं, धराशायी हो गया, यानी अनकॉन्शियस हो गया। गण जितने थे जाकर बताते हैं राजा शुंभ को, तुम्हारे भाई को रण प्रहस्त हो गया है। क्रोध किया राजा ने, तब शुंभ गया और आकर जितना बड़ा देव सेना था, जितने भी देव सेना था उसको नष्ट कर दिया अपने बाणों से और ब्रह्मा के वरदान से। पहला तो वो किया, फिर इंद्र और जितने भी लोकपाल थे उसको कहा कि ये इंद्रासन अभी के अभी छोड़कर भागो, कि अब यहाँ पर मेरा राज होगा, अब मैं चलाऊंगा। इंद्र का जो लोक है ये मेरा लोक हो गया है। इंद्र और जितने भी देवता अब यहाँ से आप भागो, ये शुंभ कहता है। जब कभी भी जीवन में ऐसा कुछ आ जाए और आपको कभी भागना पड़े, कहीं आप कहीं से निकल जाओ, और अभी के इस जमाने में ये बहुत रेलेवेंट है। मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आप देख रहे हो कि ये चल रहा है, डिप्रेशन हो रहा है आदमी को और समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, अनगिनत बात होता है। काल रात्रि का एक बहुत बड़ा ये स्वभाव है। काल रात्रि माता जो है ना, ये बहुत प्रचंड रूप है, ये काल का रूप है, और उसको देखकर डर जाते हैं। क्या रूप बनाया माता ने, डर लगता है। नहीं, ये रूप जो है जो तुम्हारे अंदर के जो शुभ शुभ उसको मारता है। ये माता ये रूप रखती है कि एक बार इस माता को अगर आप प्रार्थना कर लो तो ये उसको धराशायी कर देगी आपके जीवन से। ये काल रात्रि का आज ये मतलब है। जब इंद्र लोग भागते हैं तो जाते किसके पास? जब आप डर जाते हो तो आप अपने गुरु के पास जाओ। देवी भागवत के अनुसार गुरु बृहस्पति के पास वो जाते हैं। जितने इंद्र देवता हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं गुरु जो होता हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, बस आपके चरण में हम अपना सिर को रखना चाहते हैं और आप हमें यहाँ से अब आगे का रास्ता दिखाओ, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्या होगा? तो गुरु ने कहा कि जो होता है, हे इंद्र सुनो, जो होता है उसमें भगवान का कुछ लीला का एक छोटा सा बीज छुपा होता है, ये आपको मालूम नहीं। उसका एक छोटा सा लीला है जो आप नहीं जानते हो। इसलिए हे इंद्र, हे जितनी भी देवताओं, आप हार मत मानो, अपना मनोबल मत गिराओ। मैं भली भांति सोच समझ कर
आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं जो आपको इस ऐसा सिद्धि देगा कि ये जो कष्ट ये निवारण हो जाए। ये क्या है? तो गुरु ने कहा कि सबसे पहले इंद्र देवताओं आप जाओ हिमालय पर्वत, और दूजा अपने हाथ अपने सिर के जो मस्तिष्क उसको झुकाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका का आराधना करो। मैं कहीं पढ़ रहा था, चंडिका जो है भगवती चंडिका, पहले के जो महाराजा थे वो माता चंडिका का प्रार्थना स्पेसिफिकली करते थे, क्योंकि वो रण चंडी है। मतलब कि अगर आपको कहीं लड़ाई में जा रहे हो, अगर आपको शक्ति पानी, आपको विजय पाना है, तो आप रण चंडिका का स्मरण करें, उन पर उनकी आराधना प्रार्थना करें। इसलिए अगर आपने चलचित्र देखा होगा, मूवी को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि वहां पर महाराजा है तो देवी की आराधना करते, वो रण चंडिका की आराधना करते कि हे रण चंडिके, आप मुझे सहायता करो कि मैं किसके भी मारने जा रहा हूँ, लड़ने जा रहा हूँ, मैं विजेता होकर लौट कर आऊंगा। भगवती चंडिका तो माता पार्वती अथवा देवी दुर्गा का एक रूप है। तो उनके अब हाथ नवाकर जितने भी देवता हैं वो माता की आराधना प्रार्थना करने लगे। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरवरि विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है सिद्धि कंद कुदुम्बिनी भोर कुदुम्बिनी भोर कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यता परदिनी दुर्वरवासिनी दुर्नाशिनी दुर्मुखनाशिनी हर्षरुते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी त्रिविश मोषिणी गोचुरुते धनुजन शोधनी रोषिणी दुर्मत शोषणी सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यता परदिनी जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हसरते शिखर शिरोमणि भंग हिमालय सुगनि जलय मध्य गगन मधु मधुरे मधु कटभ वृंदनि कदभ वृंदनि रसरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यता परदिनी शुंड गजाधिपते गज गंध विराजत चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निकुंदर खंड विकुंड मुंड भगाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यता परदिनी दुर्धर निरजन शक्ति भृते चतुर विचर परमाधिपते दुर्द दुरीह दुराकर दुर्मति दुर्नव दुर्हति पुरुषोत्तमे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यता परदिनी धूम्रपदे समर विशोषति शोभित बीजत मूर्त भवानित
मुनि शुंभ ब्रह्मा सकत भूत पिशाच रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रमित मर्दिनी जय सुते माता की जब उन्होंने ये स्तुति किया तो माता प्रकट हो जाती है देवताओं के सामने। मैं बोल रहा था जो मंत्र है ना वो बहुत बड़ा चीज है, मंत्र ही भगवान है। अगर आप मंत्र बोलते हो सही से बोला है कोई भी मंत्र, भगवान आपके पास आ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि मंत्र ही भगवान है। देवी आती बोलती है देवतागण समय मैं आपके समक्ष में आ गई हूँ, बताओ क्या हुआ। माता आ गई तो बोली पुत्र बताओ क्या हुआ। तो देवता कहते हैं माँ बहुत दुख हम पर पड़ा है। क्या हो गया, दुख कैसे पड़ा है। माता के पास आप जाते हो तो माता कहती बेटा बताओ क्या हुआ। वो नहीं बोलती तूने क्या ठीक किया क्या गलत किया। अगर आपने अपने माता के समक्ष में जाकर आंसू गिराया है, माता देखती कि मैंने जिसको जन्माया है मेरे सामने रो रहा है और मेरे सामने मेरे पुत्र मेरी पुत्री कभी रो नहीं सकते। माता कहती पुत्र क्या हुआ, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो देवतागण बोलते हैं हे मां मेरा घर लुट गया, जो शुंभ जो निशुंभ जो चंड है जो मुंड है जो दुम्रलोचन है जो रक्त बीच है वो सब अत्याचार किए हैं, हमको हमारे घर से निकाल दिए हैं। अब मेरा कहीं ठिकाना नहीं मां, मेरा क्या, मैं जब ठिकाना नहीं हूं तो भूलोक है जहाँ धरती वहां पर लोग कैसे रहेंगे। माँ आप हमको सहारा कीजिए। माता पार्वती जो दुर्गा का रूप है उन्होंने कहा कि हे मेरे पुत्र आप चिंता नहीं करो, मैं आऊंगी और इस दुख से आपको निवारण करूंगी। माता पार्वती से बात बोलकर वो चले जाते हैं तो माता पार्वती फिर अंदर से दो रूप प्रकट करती है। पहला माता कौशिकी का रूप आता है, माता कौशिकी। अब माता के रूप से जैसे कौशिकी निकलती है ना तो माता का जो रूप है माता पार्वती का रूप वो काला होने पड़ता है, काला हो जाता है। अब दो रूप माता का आ गया, माता कौशिकी का और एक माता काली का, जिसको आज हम काल रात्रि कहते हैं, वो रूप आ जाता है। और वो दो रूप लेकर जो माता है उस नगर में पहुंचती है जहां पर दानव रहते हैं। माता कौशिकी नगर में पहुंचती है जहां पर वहां पर दुष्ट रह रहे हैं। वहां पर दुष्ट जो शुंभ निशुंभ के जो वहां पर थे चंड मुंड, उन्होंने जब देखा कि माता को एक सुंदर स्त्री आई है तो आशा कौशिकी का जो रूप है बहुत सुंदर है, आकर्षक है, मैग्नेटिक है, उसको देखते ही रह गए। चंड मुंड देखा कि दो आए हैं, एक तो बहुत सुंदर लग रही है। चंड मुंड जाकर ये देखते जाकर अपने राजा शुंभ को बताते हैं कि एक बहुत सुंदर स्त्री आई है, बरहा पर बैठी है, ये इसको अगर आप अपने भार्य बना लो तो क्या इंद्रलोक क्या सृष्टि आप बनाने लगोगे। तो जो राजा शुंभ थे जब ये देखते हैं तो अपना ऐसे अप्रोच नहीं करते, सबसे पहले अपने एक मंत्री को भेजा। देवी भागवत के अनुसार उसने एक मंत्री को भेजा और मंत्री का नाम सुग्रीव था। सुग्रीव या रामायण होने लिख ये अलग था, उसको भेजा। तो शुंभ ने भेजा, वो गया, वो राजा का प्रस्ताव लाकर रखा कि देखो बहुत सुंदर लग रही है आप, हमारे राजा शुंभ आपको विवाह करना चाहते हैं। तो पहले माता कहती कि अच्छा कैसा है व्यक्ति, चाहता वो आए तुम, पहला बार ये बोल। दूसरा बात कि मैं के ऐसे शादी नहीं कर सकती, मुझे अगर अपनाना है तो मुझे इस रण में हराना पड़ेगा, अथवा जिस रास्ते से तुम आए हो ना आप उसी रास्ते लौट जाओ। ये माता कौशिकी कहती है। ये बात लेकर लौट कर गए शुंभ के पास, राजा के पास। कहते हैं कि ऐसा बात है। अब राजा को ये जब पता चला तब उसके जो ईगो है ना उसको ठेस लगा कि कैसे हमने इंद्र को जीत लिया है,
मैं सृष्टि का राजा हूं, मुझे ठुकरा रही है, अपने को क्या समझती है, ये बात कहा। फिर जो उसके भाई थे ऋषभ, उससे कहा कि अच्छा आप यहाँ से मुझे क्या करना चाहिए। देखो उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने जो मंत्री जो उसके भाई से पूछा, और ऋषभ कहता है कि हे राजन, मुझे लगता है आपको नहीं जाना चाहिए फिर से, कि ऐसा लगता है कि अब जो हमारे दूसरे साथी है धूम्रलोचन, उसको भेजो। तो पहले तो वो गया था जो उसका मंत्री था, अब उससे काम नहीं बना, अब धूम्रलोचन जाता है और ये बात बता के उसको लेकर आना है। धूम्रलोचन जाते हैं और जब धूम्रलोचन जाकर ये बात करते हैं, अपना जो हाल सुनाते हैं, जो बात उसने कहा तीव्रता से कहते हैं। इस बार माता कौशिकी की बात करती है, इस बार जो माता कालिका वो बात करती है कि वो जो दूत आया था ना, माता जानती कि दूत को मार नहीं सकते, लेकिन ये धूम्रलोचन आया है, ये जो आया है इसको तो जाना नहीं चाहिए। इसे माता कालिका आती है और कहती है कि इस तरह से यहाँ पर बात आप नहीं कर सकते, यहाँ से लौट कर चले जाओ। अगर राजा को आना है तो उसको खुद आना चाहिए। ये अगर उसको शादी करना है, उसको विवाह करना है। धूम्रलोचन गुस्सा में हो जाता है और माता काली से युद्ध करता है, जिसमें उसमें धूम्रलोचन को वध कर देती है माता कालिका, और वहां से उसका मस्तक काट कर, वहां पर जब उसका मस्तक को काट देती है तो बगल में कौशिका जो माता होती वो कहती कि हे कालिके, आपने मस्तक को काट दिया है, आपने इस राक्षस के मुंड को उड़ा दिया है, तो आज से आपका नाम जो है चामुंडा देवी हो जाता है। सुमिरन करूं मैं तुम्हारी रे काली माई, सुमिरन करूं मैं तुम्हारी, सुमिरन करूं मैं तुम्हारी रे काली माई, सुमिरन करूं मैं तुम्हारी, सुमिरन करूं मैं तुम्हारी रे काली माई, सुमिरन करूं मैं चामुंडा देवी नाम धराई, चामुंडा देवी नाम धराई, चामुंडा देवी नाम धराई, चामुंडा देवी नाम धूम्रलोचन को मारी तो चंडमुंड आते हैं, चंडमुंड आते हैं, उसको भी धड़ से अलग कर देती है और उसको भी धराशायी कर देती है। माता ने देखो धूम्रलोचन को मार डाला, और चंडमुंड जब आती है उसको भी धराशायी कर, उसको भी माता काली है मार डालती है। चंडमुंड को माता संगारी, चंडमुंड को माता संगारी, चंडमुंड को चंद्रमुंड को माता संगारी, हमारी रे काली माई, सुमिरन करूं मैं तुम्हारी, सुमिरन करूं मैं तुम्हारी रे काली माई, सुमिरन करूं मैं तुम्हारी।
धूम्रलोचन और चंद्रमुंड को जब संहार देती तो जो राजा शुंभ है ना, अब वो रक्त बीज को भेजता है, और रक्त बीज को जब भेजता है, इसे आगे की जो कथा है हमारे बड़े भाई प्रवीण जी आपको अपने मुखारबिन से सुनाएंगे। ये भक्तजन, पुनः आप सभी का अभिनंदन है। अत्यंत ही सुंदर कथन है। कहा गया है जब देवी माँ का 7वां रात्रि आ जाता है, जिसको हम सप्तमी कहते हैं, जब 7वां रात्रि आता है तो माता का जो रूप है वो एकदम से बदल जाता है। पहले दिन हमने सुना कि कैसे माता का जन्म हुआ, किस तरह से उसने भोलेनाथ की तपस्या करके और शिव जी से उसका विवाह हुआ। धीरे धीरे माता का जो ममता है, माता ने अपने दोनों पुत्रों को विद्या से भरपूर किया। गणेश और कार्तिकेय को विद्या से भरपूर कर दिया। कल हमने ये श्रवण किया कैसे माता ने अपना जो रूप है, विकराल रूप, उसको प्रकट करना शुरू किया। और आज जबकि सप्तमी है, 7वें दिन पर माता काल रात्रि होकर प्रकट होती है। एक बार क्या होता है, गणेश जी और कार्तिकेय ये सृष्टि की ओर देखते हैं। सृष्टि की ओर जब देखते हैं, और ये नवरात्रि के 7वें दिन की जो बात है, जो 7वां दिन है उसका सुबह होता है, और गणेश और कार्तिकेय जब सृष्टि की ओर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि धर्म का क्षय होने लगा है। सृष्टि में त्राही मच गई है। जो पुरुष समाज है वो मदिरा में लीन हो जाते हैं। स्त्री अपना मर्यादा छोड़ चुकी है, और जो बच्चे हैं वो भगवान का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन मंत्र जो है वो भूल जाते हैं। गणेश और कार्तिकेय सृष्टि का यह हाल देखकर एकदम से चकित हो जाते हैं। चकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि किस तरह का साधन करें, किस तरह से सृष्टि को बचाए। तो क्या होता है, दोनों भाई अपने माता के पास जाते हैं। माता के पास जाते हैं और माता से विनती करते हैं कि हे माते, ये सृष्टि में क्या हो रहा है। तो माता पार्वती गणेश और कार्तिकेय से बतलाती है कि हे पुत्रों, दुर्गमासुर नाम का एक राक्षस है, जिसने वेद की जो देवी है उसको अपने काबू में कर लिया। इसीलिए जो वेद पाठ है उसका छिन्न हो चुका है। सृष्टि से जो वेदों की गाथा है वो छिन्न हो गई है। इंसान ये भूल गए हैं कि उनका क्या कर्तव्य है, क्या कर्म है। अब गणेश जी अपने माता से कहते हैं कि हे माते, कोई साधन तो होगा, कोई साधन तो होगा कि वेदों की माता उसको वापस कैसे लाया जा सके। तो माता कहती है कि हे गणेश, साधन तो बतलाने वाला तुम्हारे पिता है भोलेनाथ, जो इस समय काशी में है। इस समय काशी में है, और जब तक भोलेनाथ नहीं आते हैं, शिव जी नहीं आते हैं, साधन तो वही ही बतलाएंगे कि किस तरह से वेद की देवी को वापस लाना है। गणेश जी महाराज तुरंत ही अपना जो हृदय है उसको चमकाते हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता है,
तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और रूप बदलकर शिव जी के सामने सन्मुख प्रकट हो जाते हैं। शिव जी महाराज तीनों लोकों के स्वामी हैं। वो तो गणेश को देखकर जान जाता है और बोलता है, पुत्र कहो क्या करना है। तब शिव जी बतलाते हैं कि हे गणेश, वेद देवी को तुम्हारी माता ही वापस ला सकती है, तुम्हारी माता उसको वापस ला सकती है, लेकिन वो जिस दिन नवमी होगा, नवरात्रि का आखिरी रात्रि में, अभी से 3 दिन है, अभी से 3 दिन के अंदरों में माता को किसी तरह से वेद देवी को वापस लाना पड़ेगा। अगर इन 3 दिनों में माता वो नहीं कर पाई तो सृष्टि में त्राही मच जाए। गणेश कार्तिकेय पुनः माता के पास अब चले जाते हैं और वेद प्रचार के भाव से क्या होता है, दोनों भाई माता से आज्ञा लेते हैं कि हे माता, आपके स्वरूप की जो कथन है, आपके स्वरूप की जो गाथा है, अब हम घूम फिरकर जो प्राणी मात्र के हृदय से वेद लिप्त हो चुका है, उसके विषय में हम लोगों के अंदर ज्ञान जागृत करेंगे। दोनों अपने माता से आज्ञा लेते हैं और पास में एक राजा के महल में चले जाते हैं। क्या होता है, जब राजन के द्वारे पहुंचते हैं, दोनों भाई अपना रूप जो है वो बदल लेते हैं, ब्राह्मण का रूप, ब्राह्मण का भेष धारण कर लेते हैं। कार्तिकेय और गणेश दोनों अपना रूप जो है वो बदल लेते हैं, ब्राह्मण के भांति राजन के सन्मुख जाकर बैठ जाते हैं और नौ दुर्गा मात का जो कथन है वो बखानने का प्रारंभ करते हैं। प्रथम से 6 दिनों के विषय में बतलाते हैं और फिर गणेश कहता है कि हे राजन, आज सप्तमी है, आज माता काल रात्रि का जो पूजन है वो करना अनिवार्य है। माता ने किस कारण से अपना कठोर रूप जो है वो धारण किया है। माता जो होती है बहुत कोमल होती है, निर्मल होती है। सबके पास, जिसके पास अगर माँ है वो बहुत खुशनसीब है। जिसके पास अगर माँ है वो बहुत खुशनसीब है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा मौका कभी दोबारा नहीं मिलेगा। मैं एक बदनसीब हूँ, मैं खुद को बतलाता हूँ। मैं 12 साल का था जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई इस संसार को। अभी से लगभग 30 साल से ज्यादा हो गया। तो मैं एक बदनसीब हूँ, लेकिन खुशनसीब वो है जिनके पास माँ है, और जिनके पास अगर माँ है, सेवा कर लो, ऐसा अवसर बारंबार नहीं मिलेगा। किसी संत ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पाया ना, बड़े भाग मानुष तन पाया, फिर काहे बिरथा ये जन्म गवाया। माता पिता के चरणों में कहा गया है चारों धाम है, चारों धाम है। ये दोनों भाई राजन को कथा सुनाते हैं और बतलाते हैं कि जब रक्तबीज ब्रह्मा का तपस्या कर लेता है, ब्रह्मा का तपस्या करके ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगता है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे रक्तबीज, मैं अमरता का वरदान किसी को नहीं दे सकता, लेकिन तुमने इतना कठोर मेरा तपस्या किया है, मैं अमरता के निमित्त ही तुम्हें वरदान देता हूं। मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं जिससे तुम्हारी मृत्यु एकदम से एकदम बहुत कठिन है, 99.9% है, तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। ब्रह्मा बतलाता है अगर
तुम्हारी मृत्यु हुई किसी भी कारण से, अगर तुम्हारे रक्त का एक बूंद भी अगर धरती को स्पर्श करता है तो वहां से अनेक रक्त बीज का जन्म होगा। इधर अब रक्त बीज का जो उत्पात है एकदम से सृष्टि में त्राही मचा देता है। इधर वेद देवी को तो लेकर गया है दुर्गमासुर, और इधर रक्त बीज का जो देवता है अब विनती करने के लिए जाते हैं भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ के बगल में माता गौरा बैठी है जो साक्षात दुर्गा मां है, जिसका 9 रूप का बखान हम प्रथम दिन से अभी 7वें दिन तक 7 रूप का बखान कर सके हैं। जो 9 रूप है साक्षात दुर्गा माता का रूप है। और अब माता गौरी के पास जितने भी देवता है वो अपना अर्ज लेकर चले जाते हैं। भगतन के उद्धार करने वाहो, उद्धार करने वाहो, भगतन के उद्धार करने वाहो, देवता की जो विनय है, भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे गौरा, रक्त बीज का सामना तुम ही कर सकती हो। माता दुर्गा अपना प्रचंड रूप धारण करके और रक्त बीज से युद्ध करने के लिए एकदम से पलायन हो जाती है। युद्ध भूमि में भयंकर युद्ध छिड़ता है। माता दुर्गा बाणों की वर्षा करती है, शस्त्रों की वर्षा करती है, और जैसे ही वो अस्त्र शस्त्र का घात रक्त बीज को होता है, उसका जो रुधिर है, उनका जो खून है, वो धरती पे टपकता है और वहां से अनेकों रक्त बीज और उत्पन्न होने लगते हैं। अब माता दुर्गा जो है वो अत्यंत क्रोधित हो जाती है, अत्यंत क्रोधित होती है और अपनी शक्ति से, जैसे हम काल रात्रि स्वरूप बताते हैं, लेकिन रक्त बीज को मारने वाली भद्रकाली थी, भद्रकाली रूप को अपने अंदर से उत्पन्न करती है। और अब क्या होता है, इधर माता दुर्गा संघारने का काम करती है और भद्रकाली कपाल लेकर, प्याला जैसा लेकर क्या होता है, रक्त बीज का रुधिर जो है अपने मुख से पी लेती है। ऐसे करते करते क्या होता है भक्तजन, माता काली रक्त बीज का इस सृष्टि से विनाश कर देती है।
सृष्टि से माता काली रक्त बीज का विनाश कर देती है। अब माता काली जो है वो रणभूमि में चल रही है। कहा गया है माता काली के 3 नेत्र थे। जैसे शंकर भगवान के त्रिनेत्र थे ना, उसी तरह से माता काली के भी 3 नेत्र थे। उनके मुख से ज्वाला उगलता था। अखियां लाल करके, जिबिया लाल निकाल के माता काली रक्त बीज का तो संहार कर देती है, लेकिन रणभूमि में माता काली अभी भी चल रही है, शांत नहीं हो रही है। माता काली का क्रोध इतना हो जाता है, माता शांत नहीं होती है। देवता जो है अब माता काली का प्रचंड रूप देखकर वो भयभीत हो जाते हैं। पहले तो जाकर विनती किया कि इस पापी का सर्वनाश करो, लेकिन जब माता ने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया, अब जो देवता है वो सोच रहे हैं कि जिस तरह का प्रचंड रूप माता ने धारण कर लिया है, कहीं माता के द्वारा ही सृष्टि का विनाश ना हो जाए। देवता जो है पुनः अब विनती करने लगते हैं। अरे काली मैया, हमरे काली मैया आए तो हरे मैया, काली मैया आए तो हरे मैया, काली मैया आए तो हरे मैया, काली मैया, हमरे काली मैया आए तो रक्तबीज को मार के मैया धरे रूप विकराली, रक्तबीज को मार के मैया धरे रूप विकराली, रक्तबीज को मार के मैया धरे रूप विकराली। हमरे काली मैया आए तो हरे मैया, 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 काली मैया। बोलिए जगदम्बे माते की जय। और प्रिय बंधुगण, माता काली का जो क्रोध है एकदम से रुकने को नहीं, शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। अब देवता जो है ब्रह्मा विष्णु ये सब सोच रहे हैं कि माता शांत कैसे होगी। शांत होने की जो वार्ता है कल हम आपको पापटोए में श्रवण कराएंगे। आरती का समय हो गया है। सभी से निवेदन करते हैं चरण को अपने कष्ट देते हुए अपने जगह पर खड़े हो जाए और हम सब मिलकर आरती करेंगे। और सभी को सादर निमंत्रण है। भैया रमेन की ओर से मुझे ये संदेशा भेजा गया था। 9 पाक एफ पापटोए 7:30 बजे चले आना और यहाँ से जो आगे की कथा है वो आपको अवश्य सुनने को मिलेगा। और आदि शक्ति जगदम्ब की अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे सफर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हम सब उतारे तेरी
आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरी ही धुन गाए आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही धुन गाए आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाले तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी मैया भीड़ पड़ी है भारी मैया भीड़ पड़ी है भारी तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी मैया भीड़ पड़ी है भारी मैया भीड़ पड़ी है भारी और दानों दल पर टूट पड़ोगा करके सिंह सवारी मैया करके सिंह सवारी मैया करके सिंह सवारी दो सिरों से तू बलशाली दस भुजाओं वाली दुखियों के दुख में तू तारे ओ मैया हम तारे तेरी जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर तेरे ही गुण गाए ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती ओ अम्बा तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया बड़ा ही निर्मल नाता मैया बड़ा ही निर्मल नाता माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया बड़ा ही निर्मल नाता मैया बड़ा ही निर्मल नाता पूत कपूत सुने हो करना माता सुनी माता माता न सुनी माता माता सुनी माता पूत कपूत सुने है परना माता सुनी माता माता न सुनी माता माता न सुनी माता पर करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुख लेनी हारी मैया हम सब तारे तेरी आरती जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती
ओम जय अम्बे गौरी पूछे हरिवाह विराजत खड़ग खपर धारी हो मैया खड़ग खपर धारी नर मुनि जन सेवक नर मुनि जन सेवक के दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निकट जावत मैया जी को निकट जावत हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासा गए मोती हो मैया नासा गए मोती दिवाकर दिवाकर राजत सब मोती ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा तुमको निकट जावत मैया जी को निकट जावत हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदार नहीं सासुर घाटी हो मैया महिषासुर घाटी धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना दिन मधुमारी ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निकट जावत मैया जी को निकट जावत हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी छंद मूल संगारे मधु के तप गौ मारे मधु के तप गौ मारे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निकट जावत मैया जी को निकट जावत हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मादि रुद्राणी तुम कमला रानी हो मैया तुम कमला रानी आज मेरी गम बखानी तुम सिर पटनानी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निकट जावत मैया जी को निकट जावत हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योग मंगल नित्य
साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सबको जल्दी आप अपने स्थान ग्रहण कर सकते हैं। आरती आपके पास बारी बारी से आती रहेगी और जबकि आरती आ रही है हम आग्रह करना चाहते हैं हमारे आका श्री श्रीमान अनिल कुमार शांति पाठ से पूर्व हम आपके मुखारबिंद से कुछ आज देवी माता के विषय में और भक्ति के विषय में कुछ सुनने की चेष्टा करेंगे। तो आग्रह करें अपने काका से कुछ चंद शब्द कहें। माँ के मंदिर में आए हुए सभी लोगों को जय माता दी। आदरणीय मातृ बच्चे सभी को एक बार फिर अभिनंदन स्वागत और धन्यवाद कि आप नवरात्रि में और ग्रह मालिक देव के परिवार को और सहायता प्रदान किए हुए हैं। बहुत से नए लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं और शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा ग्रुप है। ये बड़ा विख्यात इसका नाम है जय हो बोल कल्चरल ग्रुप और ये हर वर्ष हमें सभी जो सनातन धर्म से और कोई भी पर्व जो रिलेटेड है उसके हमें वो स्वीकृत कराते हैं। और जैसे कहते हैं कि जात ना पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार की पड़े रहने दो मयान। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं साधु की कोई जाति नहीं होती है। जो कथा पाठ करता है जैसे पुरोहित होते हैं ना जो जाकर पूजा पाठ करते हैं तो ये पूरे ही जिस जगह पर जाते हैं उसको ही करते हैं। ये है जय हो बोल ग्रुप। और इसी उस सेम नोट हम कहना चाहेंगे कि जो ग्रह मालिक है इस ग्रुप का जब उत्पत्ति हुआ जन्म हुआ तो बहुत से लोगों का उसमें हाथ था। और उस समय जो फ्लैग बेरा था जो प्रधान था देव भाई था क्यों ना हम इसके और बात करें। मेरे ख्याल से 12-14 वर्ष पहले जब इसका PR भी नहीं था तो मेरे बच्चा अभिशलियाँ कहीं पर है वो कहता था कि उस समय फागुन मास था मेरे ख्याल से। और मैंने पूछा बेटा मैं भी यहाँ पर नमस्ते क्या मिलता हूँ खाने को। उन्होंने कहा पापा लाल सा और गुलगुला खाली आटा और चीनी। लाल सा गुलगुला मेहनत करते करते देव भाई आज प्रधान नहीं मगर ग्रुप का ट्रस्टी है और उसके साथ स्पॉन्सर भी है। कई ऐसे जैसी आप देखेंगे कि उसका जो सिविल वर्क मुझे पूरा नहीं मालूम है उसमें लिखा हुआ है स्पॉन्सर भी वो माँ की कृपा है। थोड़ा सा कथा पर प्रकाश डाल दे बेटा। देखिए त्रेता युग में प्रभु राम ने मर्यादा का स्थापित हमारे लिए करके गया था लेकिन हम मानो फिसल जाते। माता को आने से जरूरी नहीं है। अगर हम राक्षस हो जाएंगे तो माता को आना पड़ेगा। एक समय की बात है कि शुभ और निशुभ ये क्या किए वो पता लोग में रहते थे। आप जानते हम जहाँ रहते भू लोग है ना तल पता वहां से आए यहाँ पर और तब किए और वर आ गए। जैसे बेटा ने कहा कि बोले जीवन अमर का वर हम नहीं देंगे तो ये जो राक्षस से मामा बुआ लड़कन थे उन्होंने कहा कि शुभ निशुभ बोले दुर्लोचन खेले लो और चंड मुंड खेले लो और रथ बीच के बोले हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाइए। तो देखिए अगर हम अपने माँ को जाकर प्रपोज कर दें विवाह के लिए वो तो राक्षसी पर है ना। तो क्या हुआ जब जैसे जैसे राक्षसीपन ऊपर होते गया वैसे माता की शक्ति बढ़ती गई। वैसे तो माँ काली को आने का कोई लाभ नहीं है। जब ऐसा राक्षसीपन भर गया तब माँ को आना पड़ा। और रक्त बीज जैसे कहा गया रक्त बीज रक्त ही उसका बीज वही बीज था। रक्त गिरा बस पेड़ पौधा हो गया। तो माँ ने उसको आकर संहार किया। जाते जाते मैं ये आप लोगों को छोड़ना चाहता हूँ कि जो दशहरा आती है आप सभी देखेंगे कि रावण का पुतला बनाकर उसको मार लगाते ना। सही रूप से रावण मरता है
हमारे अंदर शुक्ला झगड़ने से रावण मरेगा। बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपके मुखारबिंद से आज इस कथा का सार आपने सबको समझाया और आशा यही करते हैं कि आप इस कथा का सार और इस कथा से आपने जो भी सीखा है पुण्य अपने घर पर अपने परिवार में जाकर उसको अपनाएं और माता और आप जी सुखी बसे संसार सब दुखी रहे ना कोई, या विलाशा हम सब की भगवान पूर्ण होए, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। वंचित रहे न कोई। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देवा शांति सामा शांति वेदी ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पंचामृत को वितरण कर दें। राम कहे सुखरूप जय कृष्ण करे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावे सो भोग लगाए, पावे सुभोग लगाए। पावे सो भोग लगाए। सभी को जय श्री सीताराम, जय माता दी, राधे राधे। प्रिय बंधुगण, अंत में एक बार फिर हम पुनः आप सभी को अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं अपने मंडली की ओर से, और ये अनुग्रह करते हैं ग्राम मालिक विमान देवचंद जी की धन्यवाद के चंद शब्द उनके भी मुखारबिंद से हो जाए। बैठे बैठे बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद सबके। आप लोग अपने अपने बहुमूल्य समय को निकाल कर आए हमारे निमंत्रित को स्वीकार करते हुए। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।